हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। कक्षा 10वीं में इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं जिसको हम विलोपन विधि से बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखो, पहले हम विलोपन का मतलब समझ लेते हैं। किसका मतलब समझ लेते हैं? विलोपन। विलोपन क्या होता है कि उससे वहां से हटाना या वहां से गायब कर देना। यहाँ पर या तो x वाले को विलोपित कर दे या तो y वाले को विलोपित कर दे। जब हम विलोपित करेंगे तो इनका गुणांक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए और चिन्ह क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, तब विलोपित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लूं, क्या 3x है, ये 3x किससे विलोपित होगा? तो -3x से। ये प्लस का ये माइनस का है तो ये दोनों घट के क्या आ जाएंगे? 0। अगर हम y को विलोपित करते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस का 5y है तो इसको विलोपित करने के लिए y का सेम गुणांक होना चाहिए लेकिन चिन्ह बदल जाना चाहिए। -5y है तो +5y से विलोपित होके क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे? विलोपित करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? 3x + 4y = 10, तो 2x - 2y = 2। हम इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको हम हल करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहला समीकरण क्या है? 3x + 4y = क्या है? 10। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2 है। अब यहाँ पर देखो, हम या तो x वाला पद विलोपित कर ले या तो फिर y वाला पद विलोपित कर ले। अगर इसको विलोपित करना है तो इनके गुणांक हमको बराबर बनाने पड़ेंगे। तो इसके गुणांक बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? तो ये जो 3 है, हम x को विलोपित करेंगे तो x के गुणा में यहाँ 3 है तो इसका गुणा दूसरी वाली समीकरण में करेंगे। और यहाँ x का गुणांक क्या है? 2 है तो उस 2 का गुणा पहली वाली समीकरण में करेंगे। ये हमारी हुई फर्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा इन सभी में करेंगे तो 2 दिया कितना हो जाएगा? 6x + 2 चौक कितना हो जाएगा? 8y = 10 दूनी 20। फिर देखो इस 3 का गुणा इस पूरी समीकरण में कर लेंगे तो 3 दूनी 6x - 3 दूनी 6y = 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? इस पहली वाली समीकरण में से दूसरी वाली समीकरण को घटा लेंगे। जब भी हम घटाएंगे तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। चिन्ह बदल लिए। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो इससे कट जाएगा। अब देखो 8y प्लस का है, 6y प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा? 14y = 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 14। अब यहाँ पर देखो ये 14 से ये 14 क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो y बराबर कितना आया? मान 1 आ गया। यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो मान है यहाँ समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम, देखो y = 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है वो लिख लेंगे। क्या है समीकरण 2? यहाँ पर 2x - 2y = 2। तो अब यहाँ पर y का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x - 2 गुणित y का मान हमने कितना निकाल लिया? 1 निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। बराबर में क्या है? 2 है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या है? 2x हो जाएगा और ये 2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो -2 बराबर में 2। ये -2 को पक्षांतर कर देंगे अभी तो 2x = 2 + 2। ये माइनस का x बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 2x = 4 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप विलोपन विधि को हल कर सकते हैं। आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 8x - 5y = 9 और 3x - 2y = 4 है। तो इसको हम समीकरण नंबर नाम दे देंगे 1 और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको हमको हल करना है विलोपन विधि से, तो हम यहाँ पर ले लेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पर लिख लेंगे 8x + 5y
बराबर 9 और क्या है 3x प्लस 2y बराबर में है 4। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन में x के गुणांक समान करे थे, अब हम y के गुणांक क्या कर लेते हैं, समान कर लेते हैं, तभी वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो y का गुणांक क्या है 5, उसका गुणा समीकरण नंबर 2 में करना पड़ेगा, और यहाँ y के गुणांक में क्या है 2 है, तो उस 2 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं, 2 का गुणा 8x में होगा तो कितना x आ जाएगा 16, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10y बराबर में 2 का गुणा 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 18। फिर दूसरे समीकरण में हम 5 का गुणा कर लेंगे, इस 5 का गुणा 3x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 15x प्लस इस 5 का गुणा 2y में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10y बराबर में 5 का गुणा हम 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 20। अब देखो इस समीकरण में से ये वाली समीकरण को घटा देंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। अब यहाँ पर देखो 10y प्लस का और 10y माइनस का है तो ये विलोपित हो जाएगा। अब 16 x में से 15 x गया तो कितना बचेगा 1x बराबर में 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब ये मान चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, मान y का वही आएगा। तो हम यहाँ पर देखो जो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ पर समीकरण 2 क्या है वो लिख लेंगे, क्या है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे तो 3 गुणित माइनस का 2 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा 2y बराबर में क्या है 4। इस दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 2y बराबर में क्या है 4। अब ये माइनस का 6 बराबर के उधर जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 4 प्लस 6, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो प्यारे बच्चों विलोपन विधि हम स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं।